हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। ये देखिए, उत्तराखंड के लिए एक सौगात जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। ये एक प्रोजेक्ट है रोपवे का, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए। तो इसमें ये देखिए, हेडिंग ही देखिए, घंटों का सफ़र अब मिनटों में, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में रोपवे को मंजूरी। तो ये रोपवे में टोटल देखिए, लागत देखिए 6,811 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 4,000 करीब जो है ये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे होगा। और दूसरा जो एक ये है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे योजना, और दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की योजना। तो बेसिक अगर देख लें तो इसमें 4,000 करोड़ ये केदारनाथ वाले रोपवे के लिए, और हेमकुंड साहिब के लिए लगभग 2,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ऐसा कहने को आया। और दोनों का अगर हाइट देख लें, ये लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे केदारनाथ है और 15,000 फीट की ऊंचाई पे हेमकुंड साहिब है। और दोनों जो रोपवे की लंबाई परियोजना की है वो 12.9 किलोमीटर और 12.4 किलोमीटर है रिस्पेक्टिवली। और अगर देखा जाए तो केदारनाथ का ही अगर डेटा लेंगे तो 1,800 यात्री एक घंटे में यात्रा करेंगे। आप समझ सकते हैं, 1,800 एक कम नंबर नहीं होता। 1,800 यात्री एक घंटे में यात्रा कर सकेंगे और 18,000 यात्रियों की रोज की क्षमता होगी। तो आप लगा सकते हैं, अगर सीज़न ऑन होता है तो कितने यात्री रोप वे के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो कितने ऑप्शन हैं, आप हेलीकॉप्टर ऑप्शन है, और घोड़ा गाड़ी घोड़े वाले हैं जो, वो ऑप्शन है। दूसरा पिट्ठू वाले हैं, वो ऑप्शन है। तीसरा पैदल ऑप्शन है। और एक नया ऑप्शन जो खुलने वाला है, रोप वे ऑप्शन। तो कितने अमाउंट में यात्री वहाँ पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात, रोड कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो रखी है कि रोड चौड़ी हो चुकी हैं। और अब तो रेलवे प्रोजेक्ट एक अलग चल रहा है, वो भी जल्दी पूरा होने वाला है। तो एक कितनी योजनाएं एक साथ और कितने छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को दे दी गई हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और कितना क्राउड हम वहाँ रख पाएंगे। चलिए, कुंभ में अभी जो क्राउड आया वो तो सब देख चुके हैं, और वो एक तरीके से इतना प्लेन्स का एरिया था तो उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं होती। मगर अगर पहाड़ पे इतनी आबादी पहुंचाई जाएगी नॉर्मली इस टाइम भी, जैसे केदार के नाथ के कपाट खुलते हैं उसके बाद से इतना क्राउड आता है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि, और अगर इस चीज़ को डेवलपमेंट के थ्रू देखें या इसको देखें कि वहाँ का रोज़गार डेवलप होगा, तो एक थोड़ा सोचनीय बात है कि ऐसे स्थानों में डेवलपमेंट क्या हमें चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है। और इसके फ़ायदे गिनाए कि केदारनाथ तीर्थयात्रियों के लिए वरदान हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल है, ये आरामदायक है, तेज कनेक्टिविटी है। तो सबसे बड़ी बात, पर्यावरण के लिए अनुकूल कैसे हुआ ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब क्योंकि जहाँ अगर इंसान गया वहाँ पूरा उसको रहने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, उसको जितनी ज़रूरतें हैं, और यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ में रहता है, वहाँ जाके भी उसे वो फैसिलिटीज़ चाहिए। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके वो त्याग करेगा, तपस्या करेगा। क्योंकि वहाँ जाके अगर कोई अध्यात्म के लिए जाता है तो वो त्याग तपस्या कुछ कुछ वक्त वो बिल्कुल विरक्त होकर जीता है, सुविधाओं के बिना। और वहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी, तो अगर टूरिस्ट जाएगा तो उसे सारी सुविधाएं चाहिए, उसे खाने के लिए चाहिए, उसे वहाँ जो वो सुविधाएं शहरों में यूज़ करता है वैसी चाहिए होंगी। तो उन सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए आप चाहे कितना भी कह लें कि हम प्रकृति के साथ रह के करेंगे, नहीं कर सकते। और बल्कि दुगना वहाँ डिस्ट्रॉय करके आएंगे। और ख़ासकर जिस तरह के हालात हम लोग देख चुके हैं पिछले कुछ इवेंट्स में, कहीं ना कहीं कि सरकार की तरफ से तो पूरी तैयारियां होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जनता धर्म पे इतनी ज़्यादा कहते हैं कि इमोशनली कनेक्ट होती है, जो भी होती है, कि उसके बाद वो आसपास और एक जो सामान्य समझ होती है उसको त्याग करके ही काम करने लगती है। तो उस चीज़ से डील करना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब उत्तराखंड के परिदृश्य में बात हो रही है, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। और ये देख लीजिए, 36 मिनट का होगा सफ़र। केदारनाथ यात्रा 9 घंटे का सफ़र होता है। सोन प्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर सड़क है, और गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर की यात्रा है। तो इसमें 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है। और रोपवे बनने के बाद यह यात्रा महज 36 मिनट की हो जाएगी, और इसका टारगेट है 6 साल में पूरा करना। तो ये एक छोटी सी खबर है। आप अपनी राय बताइएगा, क्या ये ऐसा विकास वांछनीय है, ऐसा विकास जनता चाहती है क्या? क्या जो हमारे अध्यात्म के केंद्र है, इसमें जो तप और जो स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, वो कमी आएगी कि नहीं? क्योंकि ये अध्यात्म के केंद्र है, यहाँ जाना मतलब एक आप संसार की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, आप केवल और केवल परमात्मा के लिए हैं। अब आप केदारनाथ जैसे धाम में मुक्ति की आशा रख के जाते हैं, और फिर आके फिर समाज में जाके वही करते, वही फिर आप अपनाते हैं। आप वहाँ पे छोटे बच्चे और आप एज अ फैमिली टूरिस्ट की तरह जाते हैं, तो एक बहुत ही अलग उस स्थान की गरिमा का भी कहीं ना कहीं तो ह्रास होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।